नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शालिनी आले आप सभी का मेरे हेल्थ केयर चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम कान में होने वाले दर्द के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे कि कान में दर्द क्यों होता है, इसका कारण क्या होता है और इसका उपचार क्या है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कान में होने वाले दर्द को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल हेल्थ केयर को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए बेल नोटिफिकेशन आइकॉन के साथ में, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ में, और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ अंत तक। दोस्तों, हमारे मध्य कान से लेकर गर्दन के पीछे तक की यूस्ट्रेचियन नामक एक ट्यूब पाई जाती है। इस ट्यूब का काम होता है कान में तरल पदार्थ का आदान प्रदान करना, लेकिन जब यह किसी कारणवश ब्लॉक हो जाती है, ये बीच में से ब्लॉक हो जाती है, तो ये तरल पदार्थों का आदान प्रदान नहीं हो पाता है और जो तरल पदार्थ होते हैं वो अंदर ही रह जाते हैं शेष, जो कि संक्रमण का कारण बनते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन होता है हमको। दोस्तों, तो ये इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लॉक जो होती है हमारी स्ट्रेचन ट्यूब हो सकती है कि यदि कोई हमारे कान में शैम्पू, पानी या फिर कोई साबुन चला गया हो उसके कारण, या कोई कीड़े मकोड़े जब चले जाते हैं तब भी हमें कान में दर्द होता है, और या कोई नुकीली चीज़ हमारे कान में हम डालते हैं, या फिर हो सकता है रुई वगैरह, जो बच्चों में ज़्यादातर बच्चे को हो जाता है कि उनके कानों में जो साफ़ करते हैं वो कान को रुई से या कोई भी चीज़ से, तो वो वहाँ जाके फंस जाता है, जिसके कारण वहाँ की स्ट्रेचियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है दोस्तों, और वहाँ पर संक्रमण पैदा हो जाता है और हमें कान में दर्द होता है। कान में दर्द होने के कारण तो बहुत से हैं दोस्तों। या तो हो सकता है कि आपको सर्दी जुकाम हो गया हो और इसके कारण भी कान में दर्द होता है। दोस्तों, कान में दर्द और अन्य कारणों से होते हैं, जिसे मैं बताती हूँ। दोस्तों, कान में पानी चले जाने के कारण भी या फिर वैक्स जमा हो जाने के कारण भी हमें दर्द होता है, और इसके अलावा यदि हमारे कान के पर्दे में छेद हो गया हो या फिर वह फट गया हो किसी कारण बस, तो हमें कान में दर्द होता है दोस्तों। और बच्चों में अधिकतर ओटाइटिस मीडिया पाया जाता है। इसमें बच्चों में लक्षण आते हैं कि उन्हें सुनने में परेशानी होती है, कान में दर्द होता है, साथ ही उनके कान में इन्फेक्शन हो जाता है और उन्हें बुखार भी आता है। तो इस तरह से कान में दर्द होने के ये कॉज होते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कारण है दोस्तों, कान में दर्द जबड़े में सूजन आ जाने के कारण भी होता है। इसके साथ यदि आपको ईयर में कोई फुंसी हो गई हो तो उसके कारण भी आपको कान में दर्द होता है, और यदि कोई बारीक चीज़ से आपने कान खुजलाया हो तो उसके कारण भी कान में दर्द होता है दोस्तों। और साथ ही यदि आपको कोई कीड़ा मकोड़ा कान में घुस गया हो तो उसके कारण भी आपको कान में दर्द होगा। और इसके अलावा है दांत में यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो आपको, तो इसके कारण भी आपके कान में दर्द बना रहता है। साथ ही दोस्तों, इसका कॉज एक और होता है कि यदि साइनस की बीमारी हो तो उसके कारण भी आपको कान में दर्द हो सकता है दोस्तों। तो ये सभी कारण थे कान में दर्द होने के दोस्तों, यानी कि ईयरएक की प्रॉब्लम के। तो आगे हम देखते हैं होम्योपैथी मेडिसिन को, जो कि बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन है दोस्तों। फर्स्ट बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन है हमारी एकोनाइट। एकोनाइट मेडिसिन में दोस्तों जो पेशेंट होता है उसमें ये लक्षण आते हैं कि जब भी वह कोल्ड मतलब कि ठंडी हवाओं के एक्सपोजर में जाता है, वेदर में जाता है, तो उसके बाद उसे अचानक ही बहुत तीव्र पेन होता है अपने कानों में। तो इन सिम्टम्स में आपको एकोनाइट देना है। साथ ही एकोनाइट का पेशेंट का माइंड जो होता है उसमें एंजाइटी रहती है, एंसियसनेस रहता है, उसका माइंड जो होता है हमेशा रेस्टलेसनेस रहता है, और उसे नींद भी कम आती है, और साथ ही उसे मिड नाइट में ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वह बढ़ जाते हैं। तो ये सभी सिम्टम्स लक्षण देखने को मिलते हैं हमें एकोनाइट के पेशेंट में दोस्तों। तो इसे एकोनाइट को हमें लेना है 30 पोटेंसी में 4 ड्रॉप डायरेक्टली ऑन टंग 2 to 3 टाइम्स खाली पेट।
तो ये मेडिसिन आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट देगी दोस्तों। कैलकेरिया कार्ब दोस्तों, कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट बहुत ज़्यादा कोल्ड सेंसिटिव होता है और इस पेशेंट का जो चाइल्ड पेशेंट होता है उसका हेड बहुत बड़ा होता है और उसका फेस पीलापन लिए हुए होता है और यह पेशेंट जो होता है बच्चा चाइल्ड वह बहुत ऑब्स्टिनेट नेचर का होता है और साथ ही जब वह नाइट में सोता है, स्पेशली नाइट में, उसे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है, बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं दोस्तों। और साथ ही इस पेशेंट को अंडे खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, क्रेविंग होती है और साथ ही यह स्वीट के लिए भी बहुत ज़्यादा इसे क्रेविंग होती है। तो इस तरह का नेचर होता है कैलकेरिया कार्ब के पेशेंट का दोस्तों। तो इन सभी सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए हमें देना है 30 पोटेंसी में कैलकेरिया कार्ब को 2 to 3 टाइम 4 ड्रॉप डायरेक्टली ऑन टंग। तो यह मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव वंडरफुल रिजल्ट देगी आपको दोस्तों। हिपर सेल्फ का पेशेंट जो होता है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है टच के लिए और साथ ही कोल्ड एयर के लिए। और यह पेशेंट का जो ईयर से डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है, गाढ़ा होता है और साथ ही चीज़ लाइक स्मेल का होता है। और इस पेशेंट को अपने कानों के बल लेटे रहने में बहुत ही इसके सिम्टम्स में से आराम मिलता है, क्योंकि इसके बाद उसे कानों में वार्म फील होता है जो कि उसे कोल्ड से बचाता है। तो इस तरह से उसे आराम फील होता है। साथ ही दोस्तों इसका पेशेंट जो होता है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव नेचर का होता है। तो इस तरह का हिपर सेल्फ का पेशेंट होता है दोस्तों। और इस मेडिसिन को भी हमें 30 पोटेंसी में लेना है, 2 to 3 टाइम्स 4 ड्रॉप डायरेक्टली ऑन टंग। तो यह मेडिसिन बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट देगी आपको दोस्तों। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है बेलाडोना का पेशेंट जो होता है दोस्तों उसको कान में दर्द अचानक से ही तीव्र गति में होता है। वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है नॉइज़ के लिए, लाइट के लिए, टच के लिए। और दोस्तों इसका पेन जो होता है बहुत ज़्यादा थ्रोबिंग नेचर का होता है और अचानक से होगा और उसमें बहुत ज़्यादा उसे प्रॉब्लम होती है। उसका सर दर्द हमेशा बना रहता है पेशेंट का और कान में उसे स्वेलिंग भी आ जाती है, रेडनेस होता है। तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं बेलोडाना पेशेंट के दोस्तों। तो इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी में लेना है, 2 to 3 टाइम्स 4 ड्रॉप डायरेक्टली ऑन टंग। तो यह मेडिसिन आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देगी दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको इस नॉलेजफुल वीडियो से लाभ प्राप्त हुआ होगा। तो इसी उम्मीद के साथ में मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। नमस्ते।